ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज आप सभी लोगों को आमलकी एकादशी व्रत कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। यह व्रत कथा 10 मार्च को प्रारंभ होती है। यह कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार वैदिश नामक एक समृद्ध नगर था। इस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी सद्भाव से रहते थे। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। इस धार्मिक नगर के राजा चैत्ररथ थे, जो अपनी विद्वता और धार्मिकता के लिए जाने जाते थे। उनके शासन में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था और सभी नगरवासी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक रखते थे। एक बार फाल्गुन मास में आमलकी एकादशी का पवित्र दिन आया। नगर के सभी निवासियों और राजा ने इस व्रत को भक्तिभाव से मनाया। उन्होंने मंदिर में आंवले के वृक्ष की पूजा की और पूरी रात भगवान विष्णु के भजन कीर्तन में जागरण किया। उसी रात एक पापी शिकारी, जो भूख और प्यास से व्याकुल था, मंदिर में आया। वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया और जागरण में शामिल हो गया। भगवान विष्णु और एकादशी की महिमा की कथा सुनी। इस प्रकार अनजाने में ही शिकारी ने पूरी रात जागरण में बिता दी और सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घरों को लौट गए और शिकारी भी अपने घर चला गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई, परंतु आमलकी एकादशी की कथा सुनने और जागरण में भाग लेने के पुण्य के कारण उसका पुनर्जन्म राजा विदुरथ के पुत्र के रूप में हुआ। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। वसुरथ बड़ा होकर एक शक्तिशाली राजा बना। एक दिन वह शिकार के लिए निकला, लेकिन जंगल में रास्ता भटक गया। थककर वह एक पेड़ के नीचे सो गया। उन्होंने राजा को अकेला पाकर उसे मारने की योजना बनाई, क्योंकि राजा ने उन्हें पहले देश से निकाल दिया था। उन्होंने राजा पर हथियार फेंके, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उनके हथियार फूलों में बदल गए और राजा पर गिरे। इसके बाद सभी मलेच्छ अचानक जमीन पर गिरकर मर गए। जब राजा वसुरथ की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके शत्रु मित्र पड़े हैं। वह हैरान था और उसने सोचा कि किसने उसकी रक्षा की। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी रक्षा की है। तुमने अपने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी की कथा सुनी थी और उसी पुण्य के कारण आज तुम शत्रुओं से सुरक्षित हो। वसुरथ ने भगवान विष्णु की कृपा को समझा और अपने नगर लौटकर धर्मानुसार शासन किया। वह धार्मिक कार्यों में लीन हो गया और अपने राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित की। इसलिए हम आप सभी को यही कहना चाहते हैं कि आप जीवन में कोई व्रत करें अन्यथा ना करें, पर एकादशी का व्रत जरूर करें। इससे बड़ा व्रत कोई हो ही नहीं सकता इस पूरे संसार में। व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो आप सभी से अनुरोध है कि ज़रूर एकादशी का व्रत करें। भगवान विष्णु जी आप सभी का कल्याण करें और दिन मंगलमय करें और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। अगर आप सभी को यह कहानी पसंद आई तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।